ब्लू स्टार, आइए इस कंपनी का परिचय मैं आपको दे दूं। 1943 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और देश में एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन करने के कारोबार में लीडिंग कंपनी है। एयर प्यूरिफायर बनाती है, वाटर प्यूरिफायर बनाती है, एयर कूलर्स और कोल्ड स्टोरेज का कंपनी का कामकाज है। 5 प्लांट है कंपनी के, 32 से ज्यादा ऑफिस हैं और 18 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। आइए मुलाकात करवाते हैं हम आपकी कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर अडवाणी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सिस्टम इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट से भी आपने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का प्रोग्राम हासिल किया है, यानी कि दोनों ही मैकेनिकल और मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन आपकी है। 2003 में आपने ब्लू स्टार डिजाइन की स्थापना की थी और 2016 से आप कंपनी के एमडी हैं और 2019 में और ज्यादा जिम्मेदारियां लेते हुए कंपनी के वाइस चेयरमैन भी। आडवाणी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए और अपने नतीजे पर बातचीत करने के लिए। पहले नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं, उसके बाद आपसे सवाल लूंगा मैं। बहुत ही बेहतरीन नतीजे दिख रहे हैं। आय 34% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 11% बढ़कर 91 करोड़ पहुंचा है, मुनाफा 30% बढ़ा है, 37 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़। मार्जिन में 1% की आई है कमी, 7% से 6%, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दमदार ग्रोथ रेवेन्यू में दिख रही है और बाकी सारे फ्रंट पर दिख रही है, उसके बारे में बताएं सर। क्या डिमांड काफी स्ट्रांग है और क्या कोविड के पहले के लेवल के प्रोडक्शन और वॉल्यूम आंकड़े आप अचीव कर चुके हैं? नमस्ते अनिल जी, नमस्ते सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू। तो ये Q3 बहुत ही तेज था। आप देख सकते हो कि हमारी रेवेन्यू 1500 करोड़ तक पहुंची है, 34% ग्रोथ। और अच्छी चीज है कि हमारे तीनों बिजनेसेस में बहुत ही तेज ग्रोथ हुई है। हमारे B2B बिजनेसेस लगभग 42% का ग्रोथ हुआ था। हमारे B2C बिजनेस में भी 24% का ग्रोथ, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में भी 47% की ग्रोथ। डिमांड अच्छी थी, मार्केट भी ठीक थी। ओमिक्रॉन तो आ चुका था मिडिल ऑफ दिसंबर तक, मगर फिर भी जो हम देख रहे हैं कि B2B बिजनेस में जो भी ऑर्डर इनफ्लो, ऑर्डर बुकिंग हो रही है, कस्टमर्स के प्लान्स तो के कुछ भी रुके नहीं है, और कंज्यूमर्स भी वो थोड़े घबरा हुए थे ओमिक्रॉन से। उसके वजह से मार्केट थोड़ा कम था, मगर फिर भी हमारे सेल्स बहुत ही तेज थे। ओके, तो ग्रोथ सेल्स में जबरदस्त आई है। और आपने पिछली बार भी जब हमारी मुलाकात हुई, बात हुई थी, आपने अलग इंटरव्यूज में ये कहा भी कि प्राइस हाइक आप ले रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही, तो उसको जाहिर सी बात है कि आपको कॉम्पनसेट तो करना है। लेकिन उसके बावजूद मार्जिन 1% घटा है सर, इसकी वजह क्या है? जी, तो रेवेन्यू तो ठीक थी, मगर आप देख सकते हो कि हमारे ग्रोस मार्जिन 2% गिरे हैं। 2%? ओके। और दो ग्रोस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 1% गिरी है। तो ग्रोस मार्जिन 2% गिरने की वजह है कि आपको तो पता है कि इनपुट कॉस्ट तो बहुत बढ़ चुका है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बहुत बढ़ चुके हैं। ये तो पुरानी कहानी है। हमने 3 बार पिछले 9 महीने में प्राइस इंक्रीज लिए हैं। इसके वजह से वो ग्रोस मार्जिन का इरोजन सिर्फ 2% हुआ। अगर हम नहीं कर पाते थे तो ग्रोस मार्जिन उससे ज्यादा भी कम होती थी। तो अच्छा हुआ कि हमने ये प्राइस इंक्रीजेस लिए थे। ये एक चीज है। दूसरी वजह है कि हमें पता था, पिछले साल ही पता था, हमने बात किया था पिछले बार कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ताकि हमारे प्राइस पॉइंट्स कम हुए, कि हमें नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके वो कम दाम में बेचकर भी ग्रोस मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये प्लान अभी थोड़ा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा SKUs अभी मार्केट में पहुंचे हैं हमारे, जिसके प्राइसेस कम है और जिसके कॉस्ट भी कम हुए हैं। तो उसके वजह से भी हमने ग्रोस मार्जिन इरोजन को थोड़ा कंटेन किया है 2% के में। 2% ग्रोस मार्जिन तो इरोड हुआ है, मगर ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 1% इरोड हुआ है, क्योंकि हमने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बहुत ही ठीक से मैनेज किया है। ब्लू स्टार तो बहुत ही अच्छा काम करता है कॉस्ट मैनेजमेंट में, तो ये भी हम देख सकते हैं Q3 रिजल्ट में। अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग देखें Q4 में,
तो ये तो चीज है कि हम एक और प्राइस इंक्रीज नहीं लेंगे। अच्छा। प्राइसेस को अभी हमें इसी लेवल पे रखेंगे 3-4 महीने के लिए। हम फिर देखेंगे अगर एक और बार प्राइस को का इंक्रीज लेने के लिए। तो हो सकता है, तो आप सोच सकते हो कि अगर हम एक और प्राइस इंक्रीज नहीं लेते हैं तो हमारे मार्जिन्स फर्दर इरोड हो सकते हैं। ये तो हमें नहीं मुमकिन है। हमें लगता है कि हमारे मार्जिन्स होल्ड होंगे। तो जो भी Q3 मार्जिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वही मार्जिन्स हमें लगता है कि Q4 में भी हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, प्राइस इंक्रीज नहीं लेना है, और लेंगे तो भी आपका जो सीजन शुरू होता है जनरली गर्मियों का, उसके आसपास सोचेंगे, मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, वैसे तो आपको रेवेन्यू और बिजनेस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जो बजट आया है उसमें जो 25 साल का प्लान सरकार ने बताया और जो कैपेक्स 7.5 लाख करोड़ का करने जा रही है, जाहिर सी बात है आपके लिए तो मौके ही मौके हैं। आपकी कंपनी के हिसाब से, आपके सेक्टर के हिसाब से बताएं सर बजट। जी, तो प्री बजट ही हम बहुत खुश थे, क्योंकि PLI स्कीम तो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडस्ट्री के लिए। आपको पता होगा कि ब्लू स्टार ने तो अभी नई फैक्ट्री का ग्राउंड ब्रेकिंग तो किया है, कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, और हमारी नई फैक्ट्री अक्टूबर नवंबर तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो वो तो प्री बजट था। बजट में ज्यादा से ज्यादा कैपेक्स का प्लान है। आपने आपने इस समझाया 25 साल का कैपेक्स प्लान। इससे हम बहुत ही खुश है, क्योंकि हमारे B2B बिजनेसेस, माने कि हमारे प्रोजेक्ट्स बिजनेस, हमारे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बिजनेस और हमारे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बिजनेस, तीनों कैपेक्स ओरिएंटेड है। तो पब्लिक कैपेक्स में भी से भी हमें लगता है कि प्राइवेट कैपेक्स का साइकिल भी शुरू होगा। इसके वजह से हमें लगता है कि हमारे तीनों B2B बिजनेसेस बहुत तेज से बढ़ेगी। ऑर्डर इनफ्लो अब तक तो बहुत ही स्ट्रांग है, मगर नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि उससे और भी बढ़ेगा। कंज्यूमर डिमांड के लिए बहुत कुछ नहीं किया है बजट में, मगर फिर भी हमें लगता है कि 2 समर्स तो हमारी इंडस्ट्री तो लॉस हुए हैं। तो अगर बजट में भी कुछ कंज्यूमर डिमांड के लिए कुछ नहीं दिया था, फिर भी हमारा इंडस्ट्री ये समर में ठीक से बढ़ेगी। तो ये है आपके लिए बड़ा और स्ट्रांग आउटलुक ब्लू स्टार की तरफ से। बजट भी और PLI स्कीम भी आगे चलते हुए बहुत अच्छा काम करेगी। अडवाणी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह पढ़ाई करके आए हैं। मैं देख रहा था आप हिंदी बोलने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और इसे आप कॉम्प्लीमेंट मानिए सर कि आई मस्ट थैंक यू कि आपने कोशिश की, तो बहुत अच्छी बोली सर। और कभी कभी हमें ऐसा सुनने में बड़ा मजा भी आता है कि अनिल जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपका ही इंटरव्यू के लिए मैं हफ्ते में 2 बार हिंदी ट्यूशन लेता हूँ। ओह माय गॉड। 1 साल से मैं हिंदी ट्यूशन ले रहा हूँ। तो मैं अभी मेरी अपनी टीचर को बिल्कुल बताऊंगा कि आपने मेरा नहीं, उन्हें बताइए सर कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं एज ए नाइस स्टूडेंट। और सर सबसे बड़ी बात ये जो आपने अभी बात कही है, आपसे हमें और हमारे दर्शकों को सीखनी चाहिए कि सर वाइस चेयरमैन है, MD, इतनी बड़ी कंपनी, देश की नंबर 1 इंडियन एयर कंडीशनर कंपनी में नंबर 1 है ब्लू स्टार। चाहे वो आप क्रेडिबिलिटी के लिहाज से देखें, साइज के लिहाज से देखें, लेकिन उसके बावजूद इस उम्र में भी आप हिंदी सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जो सीखने की जो लगन है, वो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई भी उम्र कम या कोई भी पोस्ट या किसी भी लेवल तक आप पहुंच जाए, वो कम नहीं है। सर हेड्स ऑफ, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे हमको बहुत सीखने को मिला है। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये थे वीर अडवाणी साहब, ब्लू स्टार के वाइस चेयरमैन और MD, बताते हुए कंपनी के आगे के प्लान्स पर। और